जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों आज है 11 नवंबर 2021। तो आज के इस वीडियो में हम 11 नवंबर 2021 की जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बनेंगे उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और 11 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स के सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स के सभी सवालों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फुमिदो किशिदा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन है वियतनाम, चीन, रूस और जापान। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी फुमिदा किशिदा को जापान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। किस देश के? जापान देश। और किसको चुना गया है? फुमिदो किशिदा को। और फुमिदा किशिदा है जो जापान के संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के कैंडिडेट थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में गुजरात राज्य है वो पहले स्थान पर रहा था। कौन सा राज्य रहा था? गुजरात राज्य। और यह सूचकांक कुल 22 राज्यों के बीच जारी किया गया था। लॉजिस्टिक इज क्रॉस डिफरेंस स्टेज सूचकांक 2021 के दूसरे स्थान पर हरियाणा राज्य रहा था और तीसरे पर पंजाब और चौथे पर तमिलनाडु रहे थे। अगर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र प्रदेश शासन में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा था, सिक्किम दूसरे स्थान पर और मेघालय है वो तीसरे स्थान पर रहा था। यानी इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है सी यानी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में गुजरात राज्य है वो शीर्ष स्थान पर रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष में निधन हो गया है? तो ऑप्शन है शरण्या शशि, कोझिकोड शारदा, प्रिया प्रकाश या चित्रा। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी कोझिकोड शारदा हैं जो मशहूर मलयालम अभिनेत्री जिनका हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में 9 नवंबर 2021 को निधन हो गया था। किसका हो गया है? कोझिकोड शारदा, जो एक मशहूर मलयालम अभिनेत्री थी जिनकी 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने तकनीकी सहयोग और प्रगाढ़ को बनाने के लिए नवाचार क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, नेपाल या इजराइल। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी हाल ही में भारत और इजराइल देश के बीच तकनीकी सहयोग और प्रगाढ़ को बनाने के लिए नवाचार क्षेत्र में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इजराइल ने ड्रोन, रोबोटिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी और उत्पादों को संयुक्त रूप से विकास हेतु यह समझौता किया है। तो हाल ही में किस देश के बीच तकनीकी सहयोग और प्रगाढ़ को बनाने के लिए नवाचार क्षेत्र में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हैं? वो है भारत और इजराइल देश के बीच। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गए हैं? तो ऑप्शन है वाइस एडमिरल आर हरिकुमार, वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा, वाइस एडमिरल श्रीकांत। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी वाइस एडमिरल आर हरिकुमार को हाल ही में केंद्र सरकार ने नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और ये 30 नवंबर 2021 को अपना कार्यभार संभालेंगी। और वर्तमान नौसेना प्रमुख हैं वो हैं करमबीर सिंह जो 30 नवंबर 2021 को सेवा से रिटायरमेंट होने वाले हैं। इसलिए अब वाइस एडमिरल आर हरिकुमार को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले का निर्माण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मेघालय, पंजाब। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी हाल ही में मेघालय राज्य के मंत्रिमंडल ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले के निर्माण को मंजूरी दी है। यानी
पश्चिमी खासी हिल्स जिले नामक को एक नए जिले के निर्माण को प्रस्ताव है वो मेघालय मंत्रिमंडल ने जारी किया है। इसके तहत अब मेघालय में जिलों की संख्या है वो 12 हो गई हैं। पहले 11 थी, जो अब खासी हिल्स जिले नामक के नए निर्माण के साथ अब जिलों की संख्या मेघालय में 12 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्रांस में आयोजित 37वां मास्टर्स खिताब जीता है? तो ऑप्शन है मैक्स विस्टर्सपन, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी हाल ही में नोवाक जोकोविच है जो फ्रांस में आयोजित 37वां मास्टर्स खिताब जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, जिन्होंने मेदवेदेव को 6-4, 3-6, 3, 6-3 से हराकर पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया था। यानी ये मास्टर खिताब कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस के पेरिस में ये आयोजित किया गया था, जिसको नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया है और ये 37वां मास्टर्स खिताब था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक की किस आदिवासी को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन है हरीश राजेश्वरी, निर्मला सेन, तुलसी गौड़ा या निर्जन सोनी। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी हाल ही में कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है? तुलसी गौड़ा को, जो कर्नाटक की रहने वाली 72 वर्षीय एक पर्यावरणविद हैं, जिनको हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनको पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। और आपको बता दें कि ये तुलसी गौड़ा हैं जो 72 वर्षीय, उन्होंने अपने पिछले 6 दशकों में से 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं और इनको हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थे 11 नवंबर 2021 के कुछ करंट अफेयर्स के सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गएंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और अब इस वीडियो के लास्ट में एक अभ्यास सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो पहला सवाल है, किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली का लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है रूस, चीन, जापान या ब्रिटेन। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जिन्होंने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली लॉन्च की है? वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।